अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूँ ज़ुबारी रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर अपने नाज़रीन को आप अपने चैनल पर रोज़ाना बड़ी अहम मालूमात देते हैं, बड़ी अहम खबरें देते हैं। तो आज एक खबर आ रही है कि वजीफ़ा खोर जो सहाफ़ी हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा एतराफ़ कर लिया है हुकूमत गिराना खान साहब की उनके बस में नहीं है। क्या खबरें जी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है और यकीनन आपको याद होगा कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं पहले दिन से लेके आज के दिन तक तकरीबन 100 बार इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने की इन लोगों की जानिब से तारीख पे तारीख दी गई है। और इनके तबसरों और तज्जियों का अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तो उससे वाज़े तौर पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा कि अपोजिशन की जमातों से ज्यादा इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की अगर किसी की ख्वाहिश है, किसी को जल्दी है, तो वो चंद सहाफ़ियों को है, चंद एंकर्स को है और चंद तज्जियाकारों को है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू कंडक्ट किया सलीम साफ़ी साहब ने। अब डेफिनेटली सलीम साफ़ी की जो अंदरूनी ख्वाहिश है वो सवालात में रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना। तो उनसे पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब आप जो लॉन्ग मार्च के साथ आ रहे हैं तो क्या ये लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जाहिर होता है कि अपोजिशन की सियासी जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ज़हनी तौर पे एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। डेफिनेटली इन लोगों ने एक हाइप क्रिएट की थी ना। और ये भी एक हकीकत है कि गुज़श्ता 30-40 सालों से ये सियासत कर रहे हैं। अब बिल्कुल जो है ये मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस नहीं हो सकते, लेकिन इन्हें अपनी वापसी के लिए जो है बाइज़्ज़त रास्ता अब चाहिए फेस सेविंग के लिए, और बाइज़्ज़त तरीके से जो है ये मतलब अपने मौक़िफ़ से रुजू करना चाह रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बिल्कुल ये धरना होगा, ठीक है, ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, हम एक दिन के लिए नहीं आ रहे, ठीक है, हम जो है ना बैठेंगे, उसके बाद जो है वो डी चौक की तरफ हम जाएंगे। डेफिनेटली ये उनका प्लान भी है पीडीएम का ना। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि रमजान मुबारक आ जाएगा, यानी कि 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च के साथ आएंगे। 3-4 दिन इनके काफिले रवाना होंगे, ठीक है। 30 मार्च तक जो है वो इस्लामाबाद फैजाबाद तक ये पहुंचेंगे, 2-3 दिन यहाँ पे पड़ाव करेंगे, 1-2 अप्रैल को ये रेड जोन की तरफ या डी चौक की तरफ रवाना होंगे। तो उसके बाद 8-10 दिन जो है कुल मिला के इनका यहाँ पे बैठने का प्लान है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद ही इशारा दे दिया कि उसके बाद रमजान मुबारक आ जाएगा 11 या 12 अप्रैल को, 12 या 13 अप्रैल को है गालिबन, ठीक है। तो उस डेफिनेटली रमजान मुबारक का एक एहतराम है, मीन कि उस वक्त तक हम लॉन्ग मार्च या धरना जो है वो लपेट देंगे और वापस अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो सलीम साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि सर इस तरह तो आप फिर हुकूमत को जो है ना 1 साल फिर दे रहे हैं, यानी अगर आप अभी कह रहे हैं कि जो है ना रमजान मुबारक आ जाएगा और फिर हम वो लपेट देंगे, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च हम फिर लाएंगे इस्लामाबाद, तो उसमें 6-7-8 महीने लग जाएंगे ना। तो सलीम साहब ने कहा कि इस तरह तो 1 साल फिर हुकूमत को मिल जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि तहरीकों में इस तरह ही होता है, ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बैठ जाएं, ठीक है, और फौरी तौर पे जो है ना आप नताइज हासिल करने लग जाएं, ठीक है। नताइज का जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस जवाब से जाहिर क्या होता है? जाहिर ये होता है कि अब ये फेस सेविंग चाह रहे हैं ना। इज्तिमाई इस्तीफों से इन्होंने यू टर्न ले लिया, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, यू टर्न ले लिया, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, यू टर्न ले लिया। जितने भी इन लोगों ने दावे किए थे, जितने भी वादे किए थे, तमाम दावों और वादों से यू टर्न ले लिया। अब लॉन्ग मार्च आखिर कुछ तो करना है ना, किसी एक ऐलान पे तो अमल करना है ना, महज दिखावे के लिए ही सही। अब आप मुझे बताइए ना 26 मार्च क्यों रखी है लॉन्ग मार्च की तारीख? इसलिए रखी है कि 4-5 दिन काफिले रवाना होंगे, 4-5 दिन उनके पहुंचने में लगेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो है ना 3 दिन इनका प्लान है फैजाबाद में बैठने का, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये स्ट्रेटेजी डेवलप की है कि 3 दिन हम मदारस के तलबा नहीं लाएंगे, जब ये बढ़ेंगे डी चौक की तरफ तब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बैकअप रखा होगा, ठीक है, वो आ जाएगा 1-2 अप्रैल को शामिल होगा, यहाँ पे डी चौक में बैठ जाएगा ताकि
ताकि लोगों को नजर आए कि जी लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद 4-5 दिन जब वो तलबा बैठेंगे तो उसके बाद तलबा की एक और खेप आएगी, वो भी 4-5 दिन यहाँ पे जो है डी चौक में बैठ जाएगी। 8-10 दिन बैठेंगे, उसके बाद रमजान मुबारक होगा, उससे 1-2 दिन पहले जो है ये वापस हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये एक ड्रामा होगा, एक तमाशा होगा, ठीक है, कि देखिए जी हमने लॉन्ग मार्च कर लिया है। अब सलीम साफी साहब को सामने बिठाकर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि भाई जागते रहना, साढ़े ते न रहना। अब इन लोगों ने उम्मीदें पहले वाबस्ता कर ली थी आसिफ जरदारी से, ठीक है, फिर नवाज शरीफ से, फिर मरियम नवाज से, और आखिरी जो इनका सहारा था वो मौलाना फजल रहमान साहब रह गए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल ये प्लान पेश किया है और सलीम साफी को वाज़ेह तौर पे बता दिया है, उससे जाहिर होता है कि 1 साल तक जो है ये 8-10 दिन का लॉन्ग मार्च करके या धरना करके वो फिर उसके बाद ईद के बाद फिर ऐलानात शुरू हो जाएंगे कि हम एक और लॉन्ग मार्च के साथ आएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए जो है वो खतरात वैसे तो पहले भी मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो खतरा, जो एक खफीफ सा खतरा था, वो बिल्कुल टल गया है। आपने क्या सवाल पूछना था? सर मैं पूछने चाह रही थी कि जब लॉन्ग मार्च का कोई फायदा भी नहीं होना और ये जो इन्होंने दिन डिसाइड किए हुए 3 दिन ये करना है, 3 दिन वो करना है, इस्तीफे भी नहीं मिलने हैं, हुकूमत भी नहीं जानी, तो फिर इस लॉन्ग मार्च का कोई मकसद तो नजर नहीं आ रहा। फेस सेविंग है ना। अब मैंने आपसे यही कहा ना कि आखिर इतने ऐलानात किए 10-15, तमाम से यू टर्न ले लिया है। अब अपने हलकों में भी तो जिससे कहते हैं ना कि वो मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, इलेक्शन आने वाले हैं 1.5-2 साल बाद, तो वो जो मुंह दिखाई करेंगे उधर हलकों में, तो उनको क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे ना कि देखे जी हम 26 मार्च से चल निकले थे और फिर तो रमजान और मुबारक आ गया, वरना तो हमने तो इस्तीफा लेके ही उठना था। अगर रोजा ना आता कि रमजान भी इधर ही गुजारे, मौलाना साहब तरावियां भी पढ़ाएं, अगर रमजान मुबारक इन्होंने इधर ही गुजारनी होती। देखिए किस कदर ये लोगों को बेवकूफ और गुमराह करने में कितने माहिर हैं ये लोग यार। 26 मार्च क्यों रख रहे हैं? 15 मार्च रख लेना, ठीक है, क्योंकि 15 मार्च की सूरत में 12 अप्रैल को चूंकि रमजान मुबारक है, इनको 27-28 दिन बैठना पड़ जाता, इसलिए 26 मार्च इन्होंने रख दी। और ऑलरेडी ये अंदरूनी खबर मुझे पहले ही मिल चुकी थी कि रमजान मुबारक की आड़ में, ठीक है, ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल फजल रहमान साहब ने अपने जो है ना जबान से ये अल्फाज अदा कर दिए और सलीम साफी ने उससे पूछा भी कि इसका मतलब है कि 1 साल आप और दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फजल रहमान साहब ने यानी कि उनको ठंडा करने की कोशिश की कि भाई आपकी गो के उन्होंने ये कहा तो नहीं है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो हम आगे नहीं चल सकते ना। आपकी तो ख्वाहिश ये है भाई एसी के कमरों में बैठ के, स्टूडियोज में बैठ के कि हम टैंकों के आगे लेट जाएं, तो वो तो नहीं हो सकता भाई। तहरीकें इस तरह ही चलती हैं, यानी कि पहले भी मैं आज़ादी मार्च के साथ आया, ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ा, ठीक है, और इस बार भी हम खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन इस बार जो आड़ लेंगे वो रमजान मुबारक की लेंगे, उधर से लोगों को भी कह देंगे कि 20 दिन जो है ना हमने देखें अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर लिया। यही सारा जो है ना वो एक ड्रामा रचाया गया था और इस एक ऐलान पे अमल करके, ठीक है, ये फेस सेविंग चाहते हैं और फेस सेविंग के लिए जो है ना उन्होंने एक अच्छा स्क्रिप्ट जो है वो मरतब की है। नाज़रीन, लग तो यही रहा था कि मौलाना साहब जब इस्लामाबाद आएंगे तो सहरी और अफ्तारी भी करेंगे, तरावियां भी पढ़ाएंगे और ईद पर जो है वो ईदी के तौर पर इस्तीफा लेकर जाएंगे, लेकिन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। मौलाना साहब खुद भी यू टर्न ले चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जो है ना आप इससे भी मायूस हो गए, मायूसी जो है वो हर तरफ फैल चुकी है। तो आगे आगे देखेंगे पीडीएम जो है वो किस तरफ, या ये कहा जाए कि ऊंट किस तरफ बैठता है। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।